नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज देश को 36वां आईएएफ राफेल विमान मिल गया है। इंडियन एयरफोर्स ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राफेल डील के बाद देश का अंतिम और 36वां आईएएफ राफेल विमान आज भारत पहुंचा है। आईएएफ ने आगे बताया कि विमान यूएई वायुसेना के टैंकर से मध्य हवा में तेजी से ईंधन भरने के बाद फ्रांस के बाद भारत पहुंचा। साल 2016 में भारत ने जिन 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, उन सभी विमानों की डिलीवरी आज पूरी हो गई है। आपको बता दें कि इसके पहले फ्रांस ने डील के मुताबिक 35 राफेल फाइटर जेट भारत को सौंप दिए थे। ये जेट अंबाला, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि अधिकारियों ने कहा कि आरबी टेल नंबर वाला 36वां विमान फ्रांस ने भारत को सौंप दिया है और इसके सभी पुर्जों और अन्य पुर्जों को बदल दिया गया है, क्योंकि उसका उपयोग अपग्रेडिंग के लिए किया जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प के बाद एक बार फिर से चीन से इंपोर्ट पर बैन लगाने की मांग उठ रही है। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भी ऐसी ही मांग उठ रही थी, लेकिन आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि गलवान झड़प के बाद चीन से इंपोर्ट में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। चीन अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि व्यापारिक साझेदार है। साल 2020-21 के डाटा पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर में भारत और चीन का द्विपक्षीय ट्रेड 115 बिलियन डॉलर था, जबकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार इससे थोड़ा सा ऊपर 119 बिलियन डॉलर था। आपको बता दें कि गलवान में हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच एयर इंडिया की पहली सीधी उड़ान को बृहस्पतिवार को हरी झंडी दिखाई। इस उड़ान सेवा का परिचालन हफ्ते में 3 दिन होगा। टाटा समूह ने इस साल जनवरी में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। उसके बाद से एयरलाइन अपनी सेवाओं और बेड़े का विस्तार करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उड़ान सेवा शुरू करने के बाद सिंधिया ने कहा कि देश का नागर विमानन क्षेत्र परिवर्तन और वृद्धि की दिशा पर है। उन्होंने कहा कि हमें और बढ़ावा, मजबूती और गति देने की जरूरत है। उद्योगपति एलन मस्क ने इस हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला के 3.58 अरब डॉलर के शेयर बेचे हैं। हालांकि इससे प्राप्त आय का उपयोग कहां किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के नए मालिक मस्क ने इलेक्ट्रिक वाहनों की कंपनी के शेयर सोमवार से बुधवार के बीच बेचे। मस्क अप्रैल से अब तक टेस्ला के 23 अरब डॉलर के शेयर बेच चुके हैं। इससे मिली हुई अधिकांश राशि का उपयोग 44 अरब डॉलर में हुए ट्विटर के सौदे में किया जाएगा। टेस्ला के शेयरों में अप्रैल से गिरावट आ रही है, जबकि मस्क ने ट्विटर की खरीद की घोषणा करी थी। तब से अब तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी के शेयरों का मूल्य घटाकर आधे से भी कम रह गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।